जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में आज डिवाइन विजडम स्कूल में मैं लेकर आई हूँ वैराग्य। वैराग्य क्या है? क्या ये वैराग्य हमें दुनिया से अलग करता है? क्या वैराग्य हमें गुफा में जाकर, किसी धर्मशाला में जाके, किसी मंदिर के में जाके, किसी नदी के किनारे जाके या दुनियादारी के मोह माया से काट के अलग करता है? या वैराग्य इन सब से ऊपर है, जो हमारे अंदर वो गुण पैदा करता है जिससे हम सांसारिक सुखों को सबसे ज़्यादा जी सकते हैं। वैराग्य हमें वो गुण देता है जो हमें रिश्तों में सबसे ज़्यादा जी सकते हैं। वैराग्य हमें वो चीज़ देता है जो हम अपने यादगार जीवन को बना सकते हैं। क्या है वैराग्य? दोस्तों, आज श्री कृष्ण की ऊर्जा के साथ में मैं वैराग्य के ऊपर बातें करने जा रही हूँ और मेरी नज़र से यदि वैराग्य आपको समझ में आए तो आप बताइएगा ज़रूर। और मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि वैराग्य जो है आपके जीवन में अद्भुत चीज़ें देने वाला है। जो मेरी नज़र से वैराग्य है उसे आप समझिए। दोस्तों, बिना लॉजिकल बात की हमें भरोसा नहीं होता, इसलिए पहले हम लॉजिकल बात करते हैं। अभी तक आपने ऐसा देखा होगा हमारे समाज में, जो गेरुआ वस्त्र धारण कर ले या जो भगवान को मानने लगे या जो किसी मंदिर में धर्मशाला में जाके रहने लगे, उसे हम एक अलग कैटेगरी बोलते हैं, कहते हैं वो वैराग्य का धारण कर लिया, मोह माया सब परे हो गया। जबकि ये एक गलत अवधारणा है। मेरी बात से आप अभी 2 मिनट बाद ही सहमत होने वाले हैं कि वैराग्य का असली मतलब क्या है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पास जब भी कोई शिष्य जाता था भिक्षु बनने के लिए, तो गौतम बुद्ध पहले उसे बोलते थे कि तुम 6 महीने तक जाकर किसी शमशान घाट में रह कर आओ, वहाँ बैठ कर आओ, और उसके बाद ही वो अपना भिक्षु बनाते थे। जब भोलेनाथ की शादी होने लगी तो देवगण आए और देवगणों के बीच में विषय था कि वैराग्य जीवन जीने वाला सांसारिक जीवन को कैसे जिएगा, या सांसारिक जीवन में आने के बाद वैराग्यता खत्म नहीं हो जाएगी। और तब भोलेनाथ ने वैराग्यता की परिभाषा जो दी, वो अद्भुत परिभाषा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरी नज़र से वैराग्यता एक बहुत ही अच्छा गुण है जो आप हम सब अपने जीवन में अमल में लाकर बहुत अच्छा अपने जीवन को कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गौतम बुद्ध क्यों बोलते थे अपने भिक्षुओं से कि आप शमशान में जाइए? दोस्तों, शमशान में इसलिए बोलते थे जाने के लिए, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप मृत्यु को समझ पे आएंगे। आपको ये पता पड़ेगा कि मृत्यु निश्चित है। मतलब आपका इस क्षण के बाद, इस सांस के बाद दूसरा सांस आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, आपको नहीं पता है। उस क्षण को समझना सबसे बड़ी बात है। जो उस क्षण को समझ लेगा वो झूठे अहंकार से परे हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का मतलब है ये मानना कि मेरी लंबी उम्र है, मैं ही सही हूँ और अभी मुझे बहुत ज़्यादा जीना है, और क्या होता है एक रिश्ते गए तो दूसरे आ जाएंगे। इस गलत अवधारणाएं पैदा करती, जिससे हमारा जीवन को हमें इतना फ्रूटफुल नहीं बन पाता। इसलिए वैराग्य की बात जो हम करेंगे वो बहुत ही अद्भुत तरीके से करेंगे। दोस्तों, मृत्यु को समझ लेना ये सत्य है। जितना जल्दी आप इस सत्य को समझ लेंगे कि मृत्यु निश्चित है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और इस सत्य को समझने के बाद आपके जीवन में क्या फ़ायदा होने वाला, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मान लीजिए किसी ने आपको हर्ट किया और आपने लगातार उसे हर्ट करने का रिप्लाई करने लगे, और आप ये सोच रहे होंगे कि ये सोच के कि मुझे इससे आगे कोई मतलब है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें, क्या पता मैं अगले क्षण जीवित हूँ या ना हूँ, मैं इसे हर्ट क्यों करूँ, ये इसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, तो आप वैराग्य हैं। मतलब आप उस मोह से परे हुए, आप उस ईगो से परे हुए, जो जिस ईगो के कारण आप लड़ाई करने वाले थे, जिस ईगो के कारण आप किसी को हर्ट करने वाले थे, यही तो वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अपने गुणों को समझना, अपने झूठे अहंकार को खत्म करना, वो वैराग्य है। अब मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ। भोलेनाथ से जब सबने बोला कि आप सांसारिक जीवन में आ रहे हैं, आपका वैराग्यता खत्म हो जाएगा, सांसारिक मोह माया है, तो भोलेनाथ ने मोह माया का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि इसको मैं एक और साधारण भाषा से बताती हूँ। मोह माया होना एक हमारा बहुत अच्छा गुण है। यदि मोह ना होगा तो हमारी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी।
यदि मोह नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, यदि मोह नहीं होगा तो जीवन में सफलता नहीं होगी, यदि मोह नहीं होगा तो कल उठने का इच्छा नहीं होगी। मोह होना जरूरी है, लेकिन मोह कैसा? मोह एक बंधन होता है और मोह एक मुक्ति देता है। बंधन और मुक्ति में बहुत अंतर है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं बंधन क्या है। मोह बंधन, एक माँ अपने बच्चे को परवरिश करती हो और अगर वो माँ सोचे कि मेरा बच्चा बड़े होकर मेरी ही बात माने, मेरे अनुसार बहुलाए, मेरे अनुसार ही अपना करियर को चूज करे, मेरे अनुसार ही जीवन यापन करे, जो मैं बोलूँ वही करे, वो मोह बंधन है। एक पत्नी ये सोचे कि मेरा पति मेरी ही बात माने, वो किसी और को ना देखे, वो किसी और की ना सुने, वो मोह बंधन है। लेकिन वो मुक्ति भी है, जो मुक्ति जो उसे प्रगति के द्वार में लेकर जाता है। और उसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैं अपने पिताजी की बात को याद करूँगी क्योंकि एग्जाम्पल से मैं कोरिलेट कर पाऊँगी। मेरी माँ एक बार मेरे पिताजी से सवाल पूछती कि हमारे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, किस तरीके से करेंगे। और इस मोह से बंधन में बंधी मेरी माँ ने मेरे पिताजी से एक सवाल पूछा और मोह मुक्ति का आंसर मेरे पिताजी ने जो दिया है वो आप समझिए। पिताजी ने मेरे आंगन की चिड़िया को दिखाते हुए मेरी माँ से पूछा, ये जो चिड़िया देख रही हो, गर्मी का दिन था, छोटे बच्चों को खाना दे रही थी, बोले ये जो खाना दे रही है चिड़िया, कभी आपने ये देखा है कि ये चिड़िया के बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को खाना दिया हो? कभी देखा है कि बिल्ली अपने बच्चों को साथ घर लेकर जाती है, गले से पकड़ते हुए हर घर छुपाने की कोशिश करती है? और कभी बिल्ली के बच्चे ने अपनी माँ का ध्यान रखा हो? कभी नहीं रखा दोस्तों। यही तो मोह बंधन से मुक्ति है और यही उन्नति देता है, यही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। यदि एक माँ ये विश्वास करे कि मैंने जो परवरिश दी है मेरे बच्चे को, वो उसके खुद के ग्रोथ के लिए, क्योंकि हर आत्मा अपना लेसन लेने आती है। यदि आत्मा अपने लोगों को फॉलो ही करती रहेगी तो वो लेसन क्या ले पाएगी, वो सीख क्या पाएगी अपने जीवन में। तो किसी भी चीज़ के लिए मोह बंधन में नहीं पड़ना, मोह से मुक्ति होना। मुक्ति हमेशा जीवन की उन्नति का द्वार होता है, मुक्ति हमेशा उल्लास का कारण होता है, मुक्ति हमेशा आपको जीने में खुशियाँ देता है। तो वैराग्य जो है, जीवन एक ऐसा जीवन है जब इसे अपने जीवन में अमल करेंगे, मतलब मोह मुक्ति से परे होना। मोह मुक्ति से परे होने का मतलब, यदि किसी ने मुझे हर्ट किया तो वो उसका स्वभाव था। यदि मेरे जीवन का आखिरी सांस होता तो क्या मैं उसे हर्ट करती या कुछ और करने की मेरी इच्छा होती? ये सोच अगर मैं हर समय लेकर आती हूँ तो मेरे अंदर का झूठा अहंकार खत्म होगा। दोस्तों, मैं इतने सालों में देखा है मैंने, झूठे अहंकार के कारण अच्छे अच्छे रिश्ते की कब्र बन जाती है, अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमारे झूठे अहंकार थे। कई बार कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है, आपका समय चाहता है, आप सोचते हो वो मेरे लेवल का नहीं है, उससे मुझे आगे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर रिश्ते फ़ायदे नुकसान में बनाए जाते हैं, जबकि रिश्ते फ़ायदे नुकसान में कभी नहीं होते। रिश्ते होते हैं जीने के लिए, उस पल को जीने के लिए। जो रिश्ते आपके पास में आए हैं उसका कद्र करिए, क्योंकि ये तो ईश्वर की शुक्रिया करिए कि कोई आपके जीवन में है जो आपका समय चाहता है, जो आपको अपनी बात बताना चाहता है, जो आपके साथ में अपने आपको सिक्योर महसूस करता है, अपने आप को खुश नसीब समझता है। ऐसे रिश्तों को कद्र करिए दोस्तों। और यही वैराग्य है, यही सच्चाई में जीना ही वैराग्य है, जो आपके रिश्तों को बहुत ही खुशियों से भर देता, आनंद में बनाता है। और मेरी नज़र से वैराग्य यही है। तो यदि आपको भी लगता है कि मेरी नज़र सही है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करें। डिवाइन विजडम स्कूल में कृष्ण की ऊर्जा के साथ मैं ऐसे ही टॉपिक पे आपसे चर्चा करने ज़रूर आऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण की महिमा अपरंपार है, उन्हें समझें और अपने जीवन को हम सार्थक करें। जय श्री कृष्णा।